दोस्तों ट्रंप वापस यूएस में आए हैं और उनका विजन बड़ा क्लियर था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यदि इस विजन के सामने कोई सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है तो वो चाइना है। तो ट्रंप इज वेरी क्लियर, उनका पूरा का पूरा फोकस चाइना की ओर रहने वाला है। और इसमें अब दोस्तों कुछ नई चीजें हो रही हैं। ट्रंप से उम्मीद नहीं थी कि ह्यूमन राइट्स को लेकर वो इतनी ज्यादा आवाज उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखें तो ट्रंप ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को साइट करते हुए चाइनीज ऑफिशियल्स पर, तिब्बत और हांगकांग दोनों ही वहां के ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ताइवान को लेकर भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिसके बाद अगर आप देखें तो चाइना बड़ा परेशान है। आज दोस्तों न्यूज आ रही है, चाइना ने ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है, एक मिलिट्री ऑपरेशन रन कर रहे हैं इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा प्रोपेगेंडा वीडियो भी सीसीपी की ओर से आपको देखने मिल रहा है। ये सब बता रहा है दोस्तों, चाइना और यूएस यदि आप देखें तो वो वॉर पाथ की ओर चलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला न्यूज आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2025, यूएस सैंक्शन चाइनीज ऑफिशियल्स साइटिंग रिप्रेशन इन हांगकांग एंड तिब्बत। हांगकांग एंड तिब्बत में चाइनीज ऑफिशियल्स जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज ताइवान को लेकर काफी समय से था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट में जो वो कहते थे कि वी डोंट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, वो हटा दिया गया है। एक सटल मैसेज था चाइना के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी तिब्बत को लेकर भी यूएस का एक बिल तो था ही, आप जानते ही हैं दोस्तों, उसको लेकर भी चाइना बड़ा परेशान हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है पेंटागन की ओर से। अब लीक हुआ है या कराया गया है, समझने वाले सब समझते हैं। सीक्रेट इंटरिम डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार है, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए जो यूरोप में हो रहा है उसके लिए वहां पे जो नेटो पार्टनर्स हैं वो सब सक्षम हैं, वो निपट सकते हैं। हमारा पूरा फोकस इस वक्त चाइना की ओर होना चाहिए। जो कि उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ जो हो रहा है चाइना के द्वारा, कल को यदि वॉर होता है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए और सिर्फ लड़ना नहीं, टू विन दैट वॉर। यानी कि दोस्तों पेंटागन इज वेरी क्लियर जब बात होगी ताइवान की। यहां पे अगर आप देखें तो चाइना भी यूएस के साथ मानो जैसे लोहा लेना शुरू कर रहा है। जो पनामा कैनाल पे इतना बड़ा $23 बिलियन का पनामा कैनाल पोर्ट प्रोजेक्ट था, यूएस बैक्ड कंसोर्टियम ब्लैक रॉक के द्वारा हो रहा था, चाइना ने उसको डिले कर दिया है। वो जो कंपनी थी सीके हचिसन, उसके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि जैसे मानो वो डील भी अभी ठंडे बस्ते में जा चुका है। शी जिनपिंग बड़े नाराज थे सीके हचिसन के साथ, क्यों ऐसा तो आप समझ सकते हैं। बट जो भी है दोस्तों, ये बता रहा है कि यदि यूएस हाई हैंडेड अप्रोच चाइना के साथ रखेगा तो चाइना भी हिट बैक करेगा। और जाहिर सी बात है, यदि ऐसा होगा तो ताइवान तो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट इनके लिए है ही। दोस्तों ऑलरेडी चाइना ने रिसेंटली मीडिया में कुछ चीजें दिखवाई थी। इसको स्टेयरवे टू ताइवान कहा जा रहा है कि कल को यदि एम्फिबियस ऑपरेशंस ताइवान के ऊपर होने हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये आया था 25 मार्च को, और एक हफ्ता होते होते चाइना ने एक मिलिट्री ड्रिल लॉन्च किया है ताइवान के ऊपर, और वहां के प्रेसिडेंट को पैरासाइट कहा है। दोस्तों बेसिकली ट्रंप को टेस्ट किया जा रहा है कि किस हद तक वो कमिट होने को तैयार है ताइवान में। और चाइना ने कहीं ना कहीं ट्रंप को एक तरीके से उनके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट रखा है। तो अब देखना होगा यूएस कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता है। जो भी है दोस्तों, फिलहाल तो ताइवान ने भी अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट शिप्स को इन रिस्पॉन्स डिस्पैच कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आइए जरा बिग पिक्चर देखने का प्रयास करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े बस 30 सेकंड लूंगा आपका। फ्री यूपीएससी क्लासेस आपके लिए वन अकेडमी में करा रहे हैं, तो जल्दी से आए, आपको लिंक मिल जाएगा पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़े। एब्सोल्युटली फ्री क्लास है, फंडामेंटल्स कवर होंगे, इंटरैक्टिव पोल्स हैं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अमेजिंग रिवॉर्ड्स हैं। 4 से 6 अप्रैल होने वाला है, बिगिनर्स के लिए लर्निंग फेस्टिवल है। तो आप आए, एक बार प्लेटफॉर्म देखें कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, क्या फैकल्टी है, पहले ट्रायल करें, उसके बाद आप पसंद आया तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले, यूज द कोड KC10। तो दोस्तों क्या हुआ है, सबसे पहले सैंक्शंस की बात करते हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सैंक्शंस लगाया है और ये कहा है कि देखिए जो पॉलिटिकल क्रैकडाउन हुआ है हांगकांग में, जो तिब्बत में मीडिया का, फॉरेन डिप्लोमेट्स का एक्सेस रोका गया है, इन सब की वजह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट चाइनीज ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहाँ पे दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया कि आपका जो रिपोर्ट आया इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम पे, और आपने इतनी सारी बातें उसमें लिखवाई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालेंगे? तो सीधा सीधा स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा नो कमेंट्स। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ट्रंप को ये मत सोचिएगा वो ह्यूमन राइट्स वाला कार्ड नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे लेकिन सेलेक्टिवली खेलेंगे, जिनके साथ खेलना है उन्हीं के साथ खेलने वाले हैं। यहाँ पे जरा देखिए, हुआ यूं है, चाइना में 6 ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से एक ये है जिनको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, हांगकांग पुलिस के ये कमिश्नर हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो हांगकांग सिटी के जो जस्टिस सेक्रेटरी हैं, उन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया, नाम बताया गया, और इनके ऊपर लगा दिया गया है इनके जितने भी एसेट्स यूएस में हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। यूएस बैंकिंग सिस्टम से इनको निकाल दिया गया है, इंटरनेशनल बैंक से भी इनको नतीजन निकाल दिया गया है। तो इनके लिए समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, चाइनीज ऑफिशियल्स पे वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, वो सभी जो तिब्बत से जुड़े हुए हैं। अब इनका नाम नहीं बताया गया, कारण है वो कह रहे हैं कि उनकी प्राइवेसी वायलेट नहीं करेंगे, वीजा इश्यूज में हम नाम नहीं बताते। तो यहाँ पे यूएसए ने कहा है दोस्तों कि देखिए जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो यूएस डिप्लोमैट्स, जर्नलिस्ट एंड अन्य इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में आने नहीं देती है। नतीजा ये होता है कि आप तो हमारे यहाँ आके रिपोर्ट करते हैं, आपकी मीडिया आती है, डिप्लोमैट्स आते हैं, लेकिन लाइक वाइज तिब्बत में आप हमें एक्सेस नहीं देते, तो अब से आपके कई लोगों के ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शन हम लगा देंगे रेसिप्रोकल बेसिस पर। तो दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेसिप्रोकल बेसिस मैंने कहा, एक्चुअली उनका कहना था कि भाई काफी लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। आगे जरा सुनिए, यहां पे अगर आप देखिए दोस्तों ये सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए, जब ट्रंप आए थे तो यही कहा जा रहा था कि देखिए बाइडेन ह्यूमन राइट्स वाला कार्ड खेलेंगे, खेलते भी थे, भारत के साथ खेलते थे, लेकिन चाइना पे लंबी खामोशी आपको देखने मिलती थी। थोड़ा बहुत जो करना था वही कर पाते थे, जो बहुत मजबूर होके उनको करना पड़ता था। बाइडेन दोस्तों चाइना पे रिलेटिवली सॉफ्ट देखने मिल रहे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे जो प्रेशर था वो भी लोअर कर रहे थे। वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि ह्यूमन राइट्स वाला कार्ड वो कभी नहीं खेलेंगे, वो उल्टा ह्यूमन राइट्स वाला कार्ड कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। सैंक्शंस भी लगा दिया चाइनीज ऑफिशियल्स पर, कारण दिया गया आप रिप्रेशन कर रहे हैं हांगकांग में और तिब्बत में। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि चाइना ने ढेर सारा पैसा डाल रखा है यूएस के एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में, मीडिया में, इंडस्ट्री में, जिससे उसको अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो यूएस में जो डिसीजन मेकर्स के ऊपर जो बैठे थे, जिनको ट्रंप डीप स्टेट बुलाते थे, वो सभी के सभी चाइना में इन्वेस्टेड थे, तो उनके लिए भी इंटरेस्ट के खिलाफ था। यदि यूएस चाइना में चैलेंजेस ज्यादा बढ़ते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट डूब सकता था। तो कहीं ना कहीं उनको चाइना ने बांध के रखा था, और वो लोग यूएस के ऊपर इस प्रकार से दबाव बनाते थे कि कहीं से भी जिनपिंग एंड चाइना के ऊपर प्रेशर ना बढ़ाया जाए। लेकिन ट्रंप ने ये इक्वेशन हमेशा के लिए बदल दिया है। अभी रिसेंटली देखिए जरा, सीक्रेट पेंटागन लीक में क्या आया। एक मेमो पब्लिक में आया है, लीक हुआ, करवाया गया, समझने वाले सब समझ रहे हैं चाइना पे कैसे प्रेशर बनाया जाता है। यहां पे कहा कि देखिए अमेरिका ज्यादा सपोर्ट यूरोप को तो नहीं करने वाला, वहां के जो नेटो पार्टनर्स हैं हमारे, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, कल को न्यूक्लियर डिटरेंट हम जरूर देंगे कि रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो वी विल हिट बैक, उससे ज्यादा वहां पे ऑन ग्राउंड फोर्स डिप्लॉयमेंट नेटो पार्टनर्स करेंगे। लेकिन इसी मेमो में कहा गया, जो देख के ताइवान भी हैप्पीली सरप्राइज था, वो ये था कि उसमें कहा गया कि देखिए ये जो ताइवान में चाइना को रोकना बहुत जरूरी है, और इसके लिए यदि वॉर में जाना पड़े तो वॉर में भी जाएंगे, और विनिंग फॉर, हम वॉर में जाएंगे टू विन दी वॉर, और इसके लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। तो हमारा पूरा फोकस अभी चाइना को काउंटर करने के लिए होना चाहिए। दोस्तों ये बात खुल के आई है, और जाहिर सी बात है यदि आप चाइना को ऐसे चैलेंज करेंगे तो चाइना ने आज वाटर टेस्ट करना शुरू कर दिया। चाइना ने अभी ज्वाइंट आर्मी नेवी रॉकेट फोर्सेस का एक्सरसाइज किया है ताइवान में, और एक स्टर्न वार्निंग दी है ताइवान के प्रेसिडेंट को। कहा है कि ये जो सेपरेटिज्म कर रहे हो, तुम इंडिपेंडेंस चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है, तुम एक पैरासाइट हो। जी हाँ, ताइवानीज प्रेसिडेंट को पैरासाइट कहा गया है, एक हरे रंग के मॉन्स्टर से दिखा भी रहे हैं। 210 से अधिक चाइनीज मिलिट्री शिप्स थे जो कि ताइवान के 24 नॉटिकल माइल के कंटिजुअस जोन को एंटर किए हैं। क्या होता है कंटिजुअस जोन, जरा समझिए। यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सीज के अंतर्गत ऐसा होता है दोस्तों, जो कोस्ट है वहां पे एक बेसलाइन ड्रॉ होता है, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक जो जमीन होती है दोस्तों, वो आपकी टेरिटोरियल सी होती है, कुछ इस प्रकार जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद अगली 12 नॉटिकल माइल कंटिजुअस जोन कहलाती है। अब दोस्तों कंटिजुअस जोन ताइवान का कुछ इस प्रकार है, ये जो पहला लाइन आप देख रहे हैं डॉटेड, ये उसका टेरिटोरियल वाटर है, और अगला डॉटेड लाइन वाला ये जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं, ये कंटिजुअस जोन है। अब चाइना ने पास्ट में भी कई बार इस कंटिजुअस जोन में, जैसा आप देख सकते हैं लाल लाल रंग में देख रहे हैं, वहां पे ऑपरेशन किया है, कंटिजुअस जोन को एंटर भी किया है, तो वापस वही किया है। सवाल उठता है क्या ये इलीगल है। देखिए आर्टिकल 19 जो है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज का, वो बड़ा क्लियर कहता है कि देखिए जो फॉरेन मिलिट्री शिप्स हैं ये कंटिजुअस जोन से गुजर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन, आपके टेरिटोरियल सी में नहीं आ सकते, कंटिजुअस जोन से गुजर सकते हैं, लेकिन ये पैसेज इनोसेंट पैसेज होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी आपके साथ पीस, गुड ऑर्डर, कोस्टल स्टेट की सिक्योरिटी, उसको कहीं से भी वो खनन उसमें ना डाले, बाधा उसमें ना उत्पन्न करे। मतलब ये है दोस्तों, यदि ये जो चाइनीज शिप्स थे ताइवान को जो घेर रहे थे, वहां पे जो वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, यदि वो ट्रेड करने वाले शिप्स को रोकते तो कहीं ना कहीं हम कहते कि ये फ्रेंडली पैसेज नहीं है, तो बड़ा ही ग्रे जोन है। तो इसीलिए चाइना आए दिन ताइवान के 24 नॉटिकल माइल यानी कंटिजुअस जोन वाले इलाके में कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। देखने वाली बात वो होती जब वो टेरिटोरियल वाटर्स में आके करे तो कैसे यूएस रिस्पॉन्ड करता, उस पर जरूर हमारी नजर होती। दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं, चाइना की जो मिलिट्री है पीएलए, उन्होंने सीरीज ऑफ, पीएलए आर्मी ने प्रोपोगेंडा वीडियोस रिलीज किए हैं जिसमें चाइनीज वॉरशिप्स को दिखाया गया, ताइवान को घेर रहे हैं, वैसे ही फाइटर जेट्स हैं ताइवान के ऊपर उड़ रहे हैं, ताइपे
शहर दिखाया गया जी मैप में, जीआईएस मैप में, ऊपर से बॉम्बिंग हो रही है और ये सारी चीजें दिखाई गई। मिलिट्री व्हीकल सिटी स्ट्रीट्स में घुस गए हैं चाइना की और पेट्रोल कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो सब हम क्यों दिखाएं कि उसका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाएं, तो आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने मिली हैं। दरअसल दोस्तों चाइना मिलिट्री, चाइना की जो आर्मी है, उन्होंने पास्ट में हुए एम्फिबियस ऑपरेशंस को बड़ा ही क्लोजली पढ़ा है। और जब भी पास्ट में हुए एम्फिबियस ऑपरेशंस की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है नॉर्मैंडी लैंडिंग, जो अलाइड फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। हालांकि ये तो 70 साल पहले हुआ था, लेकिन जो लर्निंग्स है विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक्स वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने इस प्रकार के लार्ज बार्जेस बनाए हैं, जो कि कहा जा रहा है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ताइवान वॉर में। कुछ इस प्रकार से ये जो लैंडिंग ऑपरेशन सेकंड स्टेज का होगा, उसमें मटेरियल, टैंक्स, एम्यूनिशन सब इसी से मूव करेगा। कमाल की बात क्या है ना दोस्तों, ये जो हमारे आप बार्जेस इनके चाइना के देख रहे हैं, ये एक से एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट भी हो जाते हैं। नतीजन ये होता है कहीं ना कहीं आप कोस्ट से कई मीटर दूर से ही अपने सारे ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक्स, मेन एंड ये सारी चीजें जो वॉर में बड़ी अहम होती हैं। एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है एम्फिबियस ऑपरेशन में? आपकी फौज पहुंच गई और फौज को आपने सप्लाई चेन ही सामने वाले ने काट दिया। आपकी फौज 48 घंटे के बाद ना खाना होगा, ना गोली होगी, ना बारूद होगा, वो सिटिंग डक्स हो जाएंगे। तो वो ना हो, तो इसलिए सप्लाई चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस प्रकार से बिना कोस्ट के से काफी दूरी बनाए रखते हुए भी आप अपने बड़े अमाउंट में रसद वगैरह पहुंचा सकेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये कब होगा? फर्स्ट स्टेज में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे पहले उड़ा दिए जाएंगे। तो ये तब होगा जब फर्स्ट स्टेज में जो पहले 24 घंटे में आपने बढ़त ले ली ताइवान को कंट्रोल करके, उसके बाद ये सेकंड स्टेज में फर्दर सप्लाई चेन मेंटेन करने के काम आएगा। तो यहां पे कहा जा रहा है दिस विल प्ले अ ह्यूज रोल इन द सेकंड स्टेज ऑफ लैंडिंग ऑपरेशन। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या हो रही है, एक चीज क्लियर हो रहा है कि आने वाले दिनों में यूएस एंड चाइना कन्फ्रंटेशन की ओर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली पनामा कैनाल में क्या हुआ? यूएस ने कहा पनामा कैनाल को चाइना ने मिलिटराइज कर दिया है, निकाला उठा के, ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया, वो सारे पोर्ट्स ले लिए। पोर्ट्स किसके थे? सीके हचिसन के थे, जो कि हांगकांग बेस्ड कंपनी है। अब यहाँ पे कई लिबरल पत्रकार कहते हैं हचिसन तो हांगकांग है, वो चाइना है, दोनों अलग हैं। देखिए ये बात कहीं ना कहीं अब दुनिया जानती है, वो जो हांगकांग भी वही है, चाइना भी वही है ना, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे सीके हचिसन अगर आप देखें तो उन्होंने इस प्रकार का डील यूएस से कर लिया, इससे शी जिनपिंग बड़े नाराज हैं। उनको कहना था कि देखिए ये जो पनामा कैनाल का पोर्ट ऑपरेशन आपने बिना बीजिंग को कंसल्ट किए कैसे यूएस के साथ फाइनलाइज कर दिया, अपना पोर्ट बेच दिया, ये बेहद गलत है। आज आप ये नहीं करते तो कल को ट्रंप के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में ये एक बार्गेनिंग चिप का काम करता, जो आप नहीं होने दिए। इन्होंने इसलिए इस डील को स्टॉल कर दिया है। सीके हचिसन के खिलाफ एक चाइनीज एंटी मोनोपोली लॉज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। नतीजन सारा का सारा डील फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। कुछ वही दोस्तों आप टिकटॉक के साथ भी होता हुआ देख रहे हैं। टिकटॉक को चाइना बड़े ही स्मार्टली ट्रेड नेगोशिएशन में एक चिप की तरह यूज करना चाह रहा है, तो वो सीके हचिसन के साथ भी कर सकता था। तो क्लियरली दोस्तों यूएस और चाइना में जो कन्फ्रंटेशन है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। यूएस क्लियरली देख रहा है आज के टाइम में, जब यूएस वो जो कबाल था जो यूएस को कंट्रोल कर रहा था, जो कि प्रो चाइना था, उससे कहीं ना कहीं फिलहाल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन खुद को अलग पा रहा है। तो उसमें यूएस ये देख रहा है, जो कि ट्रंप स्वयं कहते हैं कॉमन सेंस रेवोल्यूशन है, कि चाइना सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है। यदि कल को यूएस का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस कोई कटेल करेगा तो वो चाइना है। चाइना भी देख रहा है कि यूएस कोशिश करता रहेगा उसको कंटेन करने का, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा नहीं होना देना कभी नहीं चाहेगा। तो नतीजा दोस्तों ये है कि एक म्यूचुअल सस्पिशन दोनों देशों में है। ताइवान इसमें बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है। यदि चाइना ने कुछ ताइवान में किया तो यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये कहीं ना कहीं चाइना को एक मैसेज दिया गया। जिस प्रकार से पेंटागन का वो सीक्रेट मेमो लीक हुआ कि हम कमिटेड हैं, तो आप ऐसा दुस्साहस ना करें। लेकिन ये होता है दोस्तों बोलना, दूसरा होता है करना, तो दोनों में अंतर हो भी सकता है। तो क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि देखिए हालांकि यूएस एंड चाइना दोनों ही ट्रेड के संदर्भ में बड़े ही डीपली इंटरट्वाइंड हैं, लेकिन एक बात समझनी होगी, ये रिश्ता भी अब कमजोर हो रहा है। ट्रंप बड़ा क्लियरली एक डीकपलिंग चाह रहे हैं, जिसमें चाइना में जो हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रंप कह रहे हैं ये लाओ वापस से अमेरिका में होगा ये सारी मैन्युफैक्चरिंग। तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसके लिए भी कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ट्रंप चाह रहे हैं रिसेशन होगा तो बॉन्ड रेट के जो यील्ड्स हैं वो कम होंगे। नतीजा ये होगा कि करेंसी भी थोड़ी बाद में कमजोर होगी, तो इससे कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ बन पाएंगे, तो हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी यूएसए में हो पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों वही जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रंप चाहते हैं वो भी चाइना से हटके फ्रेंडली मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे भारत हो गया, वियतनाम हो गया, वहां पे शिफ्ट हो जाए। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर आपको देखने मिल रहा है, जिसमें एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ जिनपिंग है, और
पुराना इतिहास तो है ही कोल्ड वॉर का जो हमें देखने मिल रहा है। तो कन्फ्रंटेशन मानो जैसे लग रहा है अब होना और भी तय होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या होता है, क्या ग्लोबल सैनिटी प्रिवेल करती है, वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्री यूपीएससी क्लासेस एंड एकेडमी में बिगिनर्स लर्निंग फेस्टिवल है, जिसमें हम फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं, इंटरैक्टिव पोल्स आपके लिए लाए हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, अमेजिंग रिवॉर्ड्स हैं। जल्दी से जाएं, 4 से 6 अप्रैल को हो रहा है, तो आप अवश्य जुड़ जाएं, एनरोल कर लें। बाकी बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए दोस्तों, आरंभ बैच है, इग्नाइट बैच है, आगाज बैच है, नीव बैच है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। एक बार अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें वीडियो देख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन तो होगी ही, जीएस की प्रिपरेशन, सीसैट की प्रिपरेशन इंक्लूडेड होती ही है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड होता है। बिल्कुल एनसीईआरटी से लेके आपको एग्जाम रिलेवेंट जो पढ़ाना है वो हम पढ़ाते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारी चीजें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है। निश्चिंत होकर जुड़े, जल्दी से जाएं, जाके डाउनलोड करें, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके डाउनलोड कर लें।